बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किसे बोलते हैं? अपनी अंदर वाली कंडीशन को, बॉडी की अंदरूनी कंडीशन को मेंटेन रखना और एक ख़ास रेंज तक बाहर वाली कंडीशन से उसे होम्योस्टेसिस बोलेंगे। यानी कि जो बॉडी की कंडीशन है, अंदरूनी कंडीशन, उसे मेंटेन करना एक ख़ास रेंज तक, बेशक बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं, यानी कि उतार चढ़ाव आ रहा है, उससे महफूज रखना। जैसे देखा जाए तो एग्जांपल आपकी बुक में भी मौजूद है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, ताकि हमारे जो बॉडी के अंदर इंजाइम हैं वो सही तरह से काम कर सकें। अब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब बाहर अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें टेम्परेचर में चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो ख़ास रेंज तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, ताकि आपकी बॉडी सही तरह से काम कर सके। अब दूसरा हमारे पास दूसरी कंडीशन है ग्लूकोज लेवल की, कि आपके 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज होती है। अगर आप रिच अमाउंट में ऐसी खुराक खा लेते हैं जिसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तब भी जब आपके ब्लड के अंदर 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज ही रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी मेंटेन कर रही होती है इंटरनल कंडीशन को, ताकि बॉडी को किसी किस्म का नुकसान ना हो। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने ये लिखा था कि आपके जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर, यानी कि इंटरनल जो कंडीशन है, अगर इंटरनल कंडीशन स्टेबल रहेगी तभी आपके जो बॉडी के एंजाइम हैं वो सही तरह से काम कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी कंडीशन चेंज होती है तो एंजाइम सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। अगर एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस सही तरह से नहीं होंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है या वो नॉर्मली कोई काम नहीं कर सकता। अब कुछ प्रोसेस हैं होम्योस्टेसिस के, जैसे देखा जाए ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन किसे बोलते हैं? अगर देखा जाए तो ऑस्मो का मतलब होता है वाटर एंड साल्ट। रेगुलेशन की बात करें तो मेंटेन। अब वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन करना बॉडी के अंदर, उसे ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है, जैसे ब्लड है या टिश्यू के दरमियान में जो, यानी कि सेल के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद है, उसके अंदर पानी और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, ये हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब बॉडी का फ्लूइड मैंने बताया, जैसे टिश्यू सेल के दरमियान में फ्लूइड मौजूद होता है या सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब हमारी बॉडी कुछ, या आपकी बुक में 2 प्रोसेस लिखे हैं जिसके ज़रिए जो ऑस्मो वाटर और साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। वो हमारे पास डिफ्यूजन है और दूसरा ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी। डिफ्यूजन हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी तरह ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो हम बोलते हैं मेंटेन। मेंटेन। अब बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना हमारे पास थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम हैं वो सही तरह से काम कर सकें। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि जो बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना टेम्परेचर होगा, उसमें जो टेम्परेचर होगा, तो एंजाइम बेहतरीन तरीके से काम कर सकेंगे। अगर टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं तो एंजाइम के काम करने में भी फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम किसे बोलेंगे कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है एक्सपेल आउट कर देना, निकाल देना। अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं। उन मेटाबॉलिक प्रोसेस में मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। उन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इस वजह से इनको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर बाहर नहीं निकाला जाएगा तो बॉडी की इंटरनल कंडीशन में फ़र्क आएगा, जिसकी वजह से बॉडी से इतना काम नहीं कर पाएगी।
ये मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने अभी बताया कब बनते हैं, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान। जैसे हमारे पास एग्जांपल रेस्पिरेशन की है, रेस्पिरेशन के दौरान भी बन रहे होते हैं, जब या मुख्तलिफ हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उस प्रोसेस के दौरान मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। तो इनको मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, जैसे यूरिया है, मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया है, यूरिक एसिड है, या एक्स्ट्रा वाटर है, या एक्स्ट्रा साल्ट है, तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट उनसे हैं बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के अमल को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं।